अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को मुबारक हो। और जुमे के साथ इंशाअल्लाह ताला आज जो हज अकबर भी है और आपको पता है कि माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस हज अकबर का जो लोग खुश नसीब है अल्लाह पाक ने उनको नसीब किया। और आज इंशाल्लाह हज अकबर है, कल सऊदीया वगैरह में ईद होगी और संडे वाले दिन हमारे पाकिस्तान में ईद होगी। तो मैंने कहा एडवांस ही सबको हज की भी मुबारकबाद दे दूँ जिन्होंने हज किया या फिर जिनके रिश्तेदार होते हैं उन सभी मतलब इस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं मुबारकबाद के। तो आप लोग तमाम लोगों को भी हज की भी बहुत मुबारक हो, जुमे की भी बहुत मुबारक हो। और इसके साथ आते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक बड़े मज़े की दाल बन रही है, मूंग की पतली दाल। इसके साथ हम बनाएंगे चावल बनाएंगे और साथ में एक बड़े मज़े की निहारी भी बन रही है। निहारी हम बनाएंगे बीफ की निहारी। और बीफ की निहारी के लिए आपको पता है कि शान आपके लिए लेके आए मसाले जात, ठीक है। यहाँ पर शान के वैसे तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जो मार्केट में आपको पता है। अगर आप कोई कौरमा बना रहे हैं तो आपका सबसे पहले यही जाता है कि शान का कौरमा मसाला ले लें। बिरयानी बना रहे तो शान की बिरयानी मसाला ले लें। वैसे तो इनकी इतनी सारी मार्केट में, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इनकी प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाता है, इसलिए कि बहुत ही आला क्वालिटी के मसाला जात इनकी का मतलब ये इस्तेमाल करते हैं। उसको बहुत साफ़ सुथरे माहौल में पीसा जाता है। और आज से नहीं सालों ही हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ इस्तेमाल कर रही आ रही हैं और आज भी इनकी वही क्वालिटी है, वही इनका मेयार है, वही खुशबू है, वही जायका है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा शान की जिस तरह से इन्होंने अपनी मार्केट में बहुत सारी जिस तरह वैरायटी, चपली कबाब है, इसके अलावा सीख कबाब है, निहारी है, दम का कीमा है, गोला कबाब है, इतनी सारी इनकी रेंज है। कौरमा है, बिरयानी है, बिरयानी की भी इतनी सारी रेंज लेके आए। तो बस मैं कहती हूँ ईद पर तो वैसे ही पता है आपके घर में बारबेक्यू हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें, कलेजी मसाला बन रहा है। तो एक दूसरे से रेसिपीज़ हम पूछ रहे होते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने घर में ला के रख रहे थे शान की सारी रेंज, ताकि आप भी इतने ज़बरदस्त मज़ेदार मसालों से मज़े के खाने बनाएं। तो आज जो मैं इस्तेमाल करूँगी निहारी में शान का ही मसाला इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल करेंगे जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है। थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर डलता है लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से टेस्ट करके आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल जो बहुत ही आला क्वालिटी का है। इसकी खूबी ये है कि वो बहुत लाइट है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इसमें कलर नहीं डाला हुआ। और कहते हैं कि आपके फिज़िकली प्रेस है। उसके अलावा जो पहले होता था कोलू सिस्टम, उसी सिस्टम से ही इसको अब उसी तरह से तैयार किया जाता है, लेकिन अब आपको पता है मॉडर्न दौर आ गया है तो अब वो तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन वही है जो कोलू सिस्टम होता है। तो चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ, जो आज हम मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दाल को यहाँ पर मैंने बॉयल करने रख दिया, ज़रा सी वो गल जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं आपको बीफ निहारी की अज़्ज़ा। अब ज़ाहिर है संडे को ईद है तो हर घर में निहारी भी बन रही होती है, तो उसके लिए सोच रहे होते हैं किस तरह से बनाया जाए। तो जब शान का आपके पास पैकेट का मसाला, तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमें आधा किलो चाहिए बीफ उबला हुआ, प्याज 1 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 कप के जितना आटा चाहिए, उसके साथ 1.5 कप के जितना हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल का। निहारी मसाला है जो मेरे पास शान का आधा पैकेट इस्तेमाल करेंगे, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी तकरीबन आधी चाय का चम्मच, सौंफ का पाउडर आधी चाय का चम्मच, इसके साथ पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच है, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर जो लीमू, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर इसको सर्व करेंगे, ठीक है। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, इसको स्टार्ट करते, इसलिए कि 3 रेसिपीज़ हैं हमारे पास और तीनों रेसिपीज़ को हमने बनाना है। चलें तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ऑयल हमेशा कौरमा हो, निहारी हो, ज़रा सा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है आपको पता है कि वो थोड़ी सी ऑयली होती है, लेकिन हमारे पास है यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल है, इसका इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही लाइट है, बड़ी खूबसूरत बॉटल के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं और कोई इसमें ऐसी आर्टिफिशियल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई जिससे कि आपका खाने में वो कहते हैं ना एक खुशबू आ रही है या फिर अजीब सी सॉरी स्मेल आ रही है, तो ये नहीं। और इसके अलावा जब आप खाना बना के फ्रिज में रखते हैं तो वो जमता भी नहीं है। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नेचुरल कुकिंग ऑयल। चले जी। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि इसको 2 जगह हम इस्तेमाल करेंगे, आधा इस्तेमाल करेंगे एंड में जब हमारी निहारी पूरी तैयार हो जाएगी तो उसमें तड़का भी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गरम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे
अच्छा, इसका तो मैं आपको तरीक़ेकार बता दूं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ये मेरे पास है बीफ, ठीक है जी। बीफ का हमने ले लिया है गोश्त, इसके साथ थोड़ी सी मैंने क्या किया है, इसकी हड्डियाँ वगैरह भी, जब भी आप कभी भी निहारी बनाए तो निहारी के साथ हड्डियाँ ज़रूर बॉईल करने रख दिया करें गोश्त के साथ, तो उसके अंदर उसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। तो यहाँ पर पहले तो आपने ये प्रोसेस करना था कि इसको बॉयल करने रख दिया था। जब आप अच्छी तरह से इसको गला लेंगे तो फिर ये हो कि इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिया, लेकिन मैंने इसमें कुछ मसाले नहीं डाले। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जब आप बॉयल करते वक्त क्या क्या डालेंगे। हल्दी इसमें डाल दीजिएगा, साथ में आपने इसमें डाल देना है लाल मिर्च पाउडर, साथ में आपने सौंफ डाल देने हैं, ठीक है, और पिसा धनिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसको इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करके फिर हम इसको डालेंगे। तो वैसे जब आप इसको रखेंगे तो आप बॉईल कर लीजिएगा इसी के साथ। तो मैंने बॉईल इसको नहीं किया था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इस मसाले के साथ इसके अंदर थोड़ा सा हम ये भी डाल देते हैं, इसी का स्टॉक, इसी की यखनी, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये उबल रहा है, चूल्हा बंद तो नहीं है, बंद नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें डालेंगे लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका वेट कंट्रोल में रहे। तो आपने क्या करना है, लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं भी डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये हमारा राइट सॉल्ट। जब बॉईल करते वक्त आप डालेंगे ना, तो वो जो गोश्त की बोटी होती है ना, वो फीकी नहीं लगती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। चूल्हे को करेंगे बंद, ठीक है, और इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास, ये है शान का निहारी मसाला। ऐसी मज़े की खुशबू, ऐसा ज़बरदस्त इसका जायका कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये हम ले लेते हैं, मैं एक इसको डालूँगी बॉल के अंदर यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या करना है, इस पैकेट को दो जगह यूज़ करना है। पहले मसाले के साथ करना है, फिर आखिर में जब तड़का देंगे प्याज के साथ, तो तब भी इस पर यूज़ करेंगे। तो ये मैं इसको सीजन से कटिंग कर लेती हूँ, ताकि फिर हम इसको यहाँ पर मसाले को डालें। चलें जी, ये हम कटिंग करे हैं मसाला, ये मैं इसमें डालती हूँ इसलिए कि मुझे इसको पानी में डिज़ोल्व करना है। अच्छा, थोड़ा सा हम तड़का भी देंगे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रखूँगी। चलें, ये बाकी का मैं इसमें डालती हूँ। जो हम एंड में निहारी हमारी पूरी रेडी होगी तो हम इसको देंगे तड़का। तो सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक लहसुन। चूल्हा बंद करने का मकसद ही ये था कि ये जो है ना, उड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डालना है थोड़ा सा इसके अंदर, मसाले के अंदर पानी। आप चाहें तो वैसे भी डाल दीजिएगा, इसलिए कि अभी अदरक लहसुन जो है, जो थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई हो रहा है। और इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा पानी, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, मैं ताकि ये इसको कंप्लीट करके फिर हम ब्रेक पर जाए। यहाँ पर ये डालते हैं मसाला, इसके बाद इसमें जाएगा गोश्त। गोश्त की करते हैं हम भुनाई, जब तक गोश्त की हो रही है भुनाई, और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने निहारी के अंदर हमने डाला था शान का मसाला, ठीक है। उसके बाद गोश्त डाला था, अदरक लहसुन डाला, और थोड़ा सा पानी के अंदर मैंने जो शान मसाला था उसको मैंने भिगो दिया, ठीक है। इसको मैंने अभी रख दिया है कि ताकि ये जो है ना, थोड़ा सा, ज़ाहिर है मसाले के साथ जब तक नहीं पकेगा तो आपके गोश्त में टेस्ट नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, ये देख लीजिए। अब थोड़ा सा इसको हमने इसको साथ पकाना है, इसको गलाना है इसके अंदर। वैसे तो गोश्त गला हुआ है ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको आपने गला लेना है। तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं, ये देख लीजिएगा गला हुआ कि जो स्पून के साथ ही ये हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं ढक के रखती हूँ, और इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है यखनी, ठीक है। लेकिन अभी मैं यखनी नहीं डाल रही हूँ, पहले मुझे इसको थोड़ा सा ड्राई करना है, भुनाई करनी है। भुनाई के बाद यखनी डालेंगे। ये मेरे पास जो यखनी है, यखनी चली जाएगी। यखनी के साथ यहाँ पर मेरे पास आटा है, आटा डाल लेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इसको जो तड़का लगाना है, तड़के के लिए अलग से प्याज को हम करेंगे ब्राउन, ठीक है। तो
तो चलते हैं अब इसको, आटे को थोड़ा सा भूनने के लिए एक बर्तन में मैं आटे को भून लेती हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं। चलेंगे, ये देखिए बॉयल होके ऊपर आ रहा था तो मैंने इसको रोक दिया यहाँ पर। चलें जी, आटा ले लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आधा कप लिखा है तो आधा कप ही इसमें इस्तेमाल होगा। होता ये कि कभी हमारे जो हम निहारी के अंदर हम यखनी रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ठीक है। तो आप उसको भून तो ले लीजिएगा 4 कप के आधा कप के इतना, ठीक है। भून ज़रूर लीजिएगा, पानी में इसको डिज़ोल्व भी कर लीजिएगा, लेकिन जब आप इसमें डाल देंगे तो साथ साथ में चम्मच चलाते रहेगा कि आपको कितना गाढ़ा चाहिए। तो ये आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। ये नहीं कि किसी ने या मैंने किसी ने बताया है कि 4 खाने के चम्मच आप डालें तो वो आप 4 ही डाल देंगे, बोलेंगे बिल्कुल ही थिक सा हो गया, ये नहीं है, सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ड्राई सा भून लेती हूँ और फिर इसको पानी में डालेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए जी, शान की प्रोडक्ट्स का आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बड़े मज़े से निहारी मसाला है, कीमा मसाला है, चपली कबाब मसाला है, इसके अलावा फ्राइड चॉप्स है, साथ में शामी कबाब है और अचार गोश्त भी है। अच्छा, इसके अलावा इनकी बहुत सारी रेंज है मार्केट में। अगर जब आप मार्केट में जाएंगे, जहाँ पर आपको इनका स्टॉल नज़र आएगा, जहाँ पर रखे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इस जगह पे आपने स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेंज है। और ख़ास तौर पे बारबेक्यू की, जिस तरह से ईद उल अज़हा की, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी रेंज है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाए जब आप शान की मसाला जात को यूज़ कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है आपको इतना रेसिपी इसका नहीं पता होता, तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आपको पैकेट के पीछे रेसिपी भी मिल जाएगी। ये भी आपके लिए आसानी है। अगर आपको नहीं भी कुकिंग आती, नहीं भी पकाना आता, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से रेसिपी मिल जाएगी, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, हम इसको यहाँ पर पानी के अंदर डालेंगे आटा, ठीक है। इसको हल्का सा भूनते हैं इस तरह से। पानी के साथ ये यखनी है, यखनी के साथ ही हम डाल देंगे। बेशक यखनी का भी इस्तेमाल कर लेंगे पानी का, फिर इसके अंदर डाल के हम इसको हल्की आग पे छोड़ देंगे। अच्छा, इसको भून के ज़रूर डालिएगा, कच्चा जब डालते हैं तो कच्चापन आता है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि वो उसके अंदर बेसन डालते हैं और बेसन से बड़ा अच्छा, मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट कर ही लिया। मैंने कहा चले ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो आटे का टेस्ट आता है। अच्छा, आटे का भी एक मैदा होता है, एक वाइट आटा होता है, लेकिन जो नॉर्मल लाल आटा होता है आप वही लीजिएगा। असल में निहारी की सबसे ज़्यादा ना शक्ल खूबसूरत होनी चाहिए। जब इसकी शक्ल अच्छी आएगी तो तब आपको इसकी जो मतलब खाने में भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन इसको आटे को आपने ज़रा भून लेना है। जब आपको लगे खुशबू आने लगे तो फिर आपने क्या करना है, इसको ये देखिए अभी आप चम्मच चलाते रहेगा और इतनी देर में भी थोड़ा सा पक जाएगा। गोश्त जो है वो थोड़ा सा मसाले के साथ पक जाएगा। इसकी बुनाई करते हैं, यखनी डालते हैं, उसको रख देते हैं। आखिर में ये हम आटा इसमें डाल देंगे भून कर, और जब आटा डाल देंगे फिर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। फिर आएंगे राइस की तरफ आ जाएंगे। तड़के वाले बड़े मज़ेदार से चावल बन रहे हैं, उसका मसाला तैयार करेंगे। राइस तो खैर मेरे वहाँ पे कहाँ रखे हुए हैं, उधर वहाँ रखे हुए राइस, तो बस वो तड़के वाले चावल, ताकि चावल ज़रा दम में आएंगे, इतनी देर में हम दाल बना लेंगे और फटाफट झटपट हमारी तीनों रेसिपीज़ जो है कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, बकरा ईद के हिसाब से कोई रेसिपीज़ का पूछना है, कोई मसालों का पूछना है, किसी चीज़ का पूछना है, तो आप ज़रूर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने भून लिया आटा, बड़े मज़े की सब खुशबू आ रही है। इसमें जाएगा ये पानी, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से चम्मच चला लेना, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ इसका टाइम आ गया भुनाई का। कैसे पता चलता है कि ऑयल ऊपर आ जाता है, तो फिर लगता है कि भून गया है। ये देखें, ये हड्डियों के साथ मैंने डाला है ताकि उससे पता है आपका रस निकलता है, गूदा निकलता है और जायका भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। बाद में हम इसके झटक के इसकी जो नली है ना, ये निकाल लेंगे, जो गूदा है वो हम निकाल लेंगे। ये अब ये देखें, जब बुनाई करते हैं ना तो तब भी पता चलता है कि इसकी खुशबू का उसका। अब ये देखें, ये ऑयल ऊपर आया, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जाएगी यखनी, ये हम डाल देते हैं इसमें आटा।
एक साथ ना डालिएगा, ठीक है, एक साथ ना डालिएगा। बस अब इसको हल्का करके रख देते हैं। आखिर में डिश में निकालेंगे तो ऊपर लगाएंगे तड़का, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें और जाएगा, ये देख लीजिएगा सारा ही मैंने डाल दिया। तो बस इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं, ये अच्छी तरह से ये पक जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो राइस पहले तैयार करेंगे, फिर दाल की तरफ आएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर ये देख लीजिएगा मैंने आटा भी डाल दिया, उसके साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया था गोश्त, डाल दिया था, साथ में मैंने शान का मसाला था, यहाँ पर हमारे नेचुरल कुकिंग ऑयल था जिसका इस्तेमाल किया, और राइट सॉल्ट भी डालकर अब इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया। अब कम से कम आपने आधा घंटा तो इसको पकने देना है। और ये देखिए आटा डालने की वजह से इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है ताकि अब ये स्लो फ्लेम पर पकेगा, इसलिए कि गोश्त को जो आप बॉयल करेंगे तो गोश्त में वो जो मसाला है सारा उसका टेस्ट आ जाएगा। आखिर में डिश में निकालेंगे और ऊपर से तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए क्या है, मुझे एक प्याज चाहिए और यहीं पर मैं जो मसाला है हमारे पास शान का, उसका तड़का लगाएंगे, ठीक है। चलें जी, ये याद रखते हैं। अब चलते हैं हम राइस की तरफ, और राइस के लिए मैं ले लेती हूँ एक पैन। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने घर में भी दाल और चावल बनाए हैं, दाल चावल। अच्छा, कुछ भी और दाल चावल की एक अलग ही, एक कहते हैं ना ग्रेस होती है, एक अलग ही बात होती है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ये निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, ठीक है। इसके अज्जा आप नोट कीजिएगा। तड़के वाले चावल हैं, ये बड़े मज़े के लगते हैं मूंग की दाल के साथ। तो हमारे यहाँ जब ये बनते हैं तो थोड़ा सा इसके साथ कचूमर, साथ में क्या बोलते हैं सैलड वगैरह, सॉरी अचार वगैरह, उससे बड़ा अच्छा लगता है, भरी मिर्चें। इसके लिए हमें भीगे हुए चावल आधा किलो चाहिए, स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज 1 अदद चाहिए, 4 टेबल स्पून के इतने हम इस्तेमाल करेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब हमें चाहिए। इसके साथ 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, पिसा जो बादियान के फूल है आधी चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हमें चाहिए हरा धनिया, आप ले लीजिएगा 1 गड्डी, और हरी मिर्चें। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा नेचुरल कुकिंग ऑयल, और वाकई ये नेचुरल है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल इसमें चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसका नाम भी नेचुरल ही है। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। डालेंगे 4 टेबल स्पून बस जी, इसलिए कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत लाइट ऑयल है। चलें, ये डाल दिया। एक छोटी सी प्याज, ज़्यादा नहीं, बड़ी, हम छोटी सी प्याज डालते हैं और इसको हम करते हैं ब्राउन। कहाँ गया मेरी नाइफ? गरम मसाले के साथ आप इसको फ्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। गरम मसाला जब फ्राई करेंगे ना तो राइस के अंदर बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। बस ये काफ़ी प्याज हो जाएगी, आधी प्याज, ठीक है, ये प्याज काफ़ी है। अब इसको हमने ब्राउन करना है, ठीक है, प्याज को अच्छा कलर दीजिएगा प्याज का। चलो, ये हो गया। इसके बाद इसमें जाएगा, ये देखिए गरम मसाला, ये जो पूरा तेज़ पत्ता, बादियान का फूल, सॉरी तेज़ पत्ता, बादियान का फूल और इलायची, साथ में बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, इसको थोड़ा आपने फ्राई करना है। इसके साथ जो प्याज है, प्याज के साथ इसको आपने फ्राई करना है, ठीक है, इस तरह से। प्याज को अच्छी तरह से आपने ब्राउन करना है ताकि आपका जो इसका राइस का कलर है वो अच्छा प्यारा सा खूबसूरत सा आ जाए। अच्छा जी, ये थोड़ा सा फ्राई हो रहे हैं। चलिए, अब इसमें जाएगा थोड़ा पानी। पानी से क्या होता है कि उसका कलर निकलता है, तो आपके राइस का कलर जो है बड़ा अच्छा आ जाता है। यहाँ भी थोड़ा पानी डालते हैं और यहाँ भी थोड़ा पानी डालते हैं। पानी हमेशा कम क्वांटिटी में डाला करें। रीज़न क्या है कि जब आप राइस जो भीगे होते हैं
तो वो भीगे हुए राइस में भी पानी होता है, तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी ज़रूरत पड़े तो आप वैसे डाल दीजिएगा। अच्छा, इसमें जा रहा है यहाँ पर अदरक लहसुन, थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है इस तरह से। अभी पानी इसमें और भी जाएगा थोड़ा सा, तो ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो। साबुत धनिया, सौंफ, बादियान के फूल, ये मैं एक जगह मिक्स कर लेती हूँ। ये मैं बिल्कुल आखिर में दम में डालूँगी, सही है। एक अदर चिकन क्यूब भी हमें चाहिए, इसका भी मैं भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए लो सोडियम राइट सॉल्ट। लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन सॉल्ट है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और थोड़ा सा ये देखें, मैं 1-2 चाय के चम्मच डाल रही हूँ, सही है। यहाँ पर आपने बस इसको थोड़ा आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है, सही है। अब इसमें जा रहे हैं राइस, ठीक है। राइस के अंदर 1 अदद चिकन क्यूब। अच्छा, ये जो मसाला ये मैं बाद में डालूंगी, जब ये बिल्कुल दम पे आ जाएंगे तो जब डालूंगी। तो अब ये राइस हमने डाल दिए, बस राइस अभी 10 मिनट के अंदर ही रेडी हो जाती है, 10 से 15 मिनट में। तो इसको मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। ये पक रहे हैं, दम आएंगे ब्रेक के बाद, तो फिर हम इसके अंदर ये मसाला डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से जाने से पहले हमने राइस डाल दिए थे पैन के अंदर, और मैंने कहा था कि जब दम पे आने लगे तो फिर हमने इसमें डालना है। यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं सौंफ, बादियान के फूल, और इसके साथ इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर साबुत धनिया, ठीक है। ये देखें, सौंफ, बादियान के फूल और साबुत धनिया। फिर इसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी। ये देखिए, हरा धनिया तो बाद में डालूँगी, इसकी बड़े मज़े की खुशबू आती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, ये हमने डाल दिया। अब ये जा रहा है दम पे, और आराम से ये दम आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी है, ये इसमें दम पे हम रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलेंगे, हम अपनी जो लास्ट रेसिपी है जो दाल की है उसकी तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर उसको हम तैयार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल देती हूँ नेचुरल कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है, और ये जो है आप फिज़िकली प्रेस है। उसके अलावा कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक ये थोड़ा सा प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, तो हम इसको दाल के अज्जा बताते हैं। हमें मूंग की दाल चाहिए 1.5 पाव, प्याज 1 अदद, 2 अदद टमाटर, सूखी लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, कुटा लहसुन 1 चाय का चम्मच, इसके साथ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला आप ले लीजिएगा तकरीबन आधी चाय का चम्मच, इमली का पर्क 2 खाने के चम्मच, और साथ में आपने ऑयल ले लेना है हस्ब ज़रूरत, ठीक है। दाल को तो पहले आपने बॉयल कर लेना, मैंने भी बॉयल कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमने नेचुरल कुकिंग ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है प्याज थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास जो रखे हुए हैं, गोल मिर्चें, ठीक है, ज़ीरा, साथ में टमाटर, ये प्याज थोड़ा सा, अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। टमाटर डाल देते हैं। दाल तो हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, ठीक है, दाल तो बहुत अच्छे से गली हुई है, तो इसलिए अब दोबारा से इसका चूल्हा जलेगा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से तैयार करना है, कवर कर लेंगे ना तो टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डालती हूँ थोड़ा सा पानी, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ ताकि टमाटर गले। अच्छा जी, ये मसाले मेरे पास यहाँ पर सारे रखे हुए हैं, तो इसको मैं उस साइड पे ले जाती हूँ जो मैंने इसके अंदर डालने हैं। अच्छा, 2 जगह ज़ीरे का इस्तेमाल हो रहा है। एक ज़ीरा जो है हमने डाला है भुना कुटा हुआ, और एक ज़ीरा हम डालेंगे साबुत। पिसा गरम मसाला भी जाएगा, लहसुन के जवे भी जाएंगे, और साथ में इमली का पल्प भी जाएगा, और साथ में जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट।
तो ये अब इसमें जा रही है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, हल्दी ये डाल दिया, ठीक है, और पिसा गरम मसाला मैंने बाद में डालना, तो इसलिए मैं अच्छा थोड़ा सा इसको कम करते हैं चावल को। और यहाँ पर है हमारे पास लो सोडियम राइट सॉल्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बेहतरीन किस्म का है, आप इसका इस्तेमाल करें। चलो जी, हमने डाल दिया। अब इसको मैंने थोड़ा ऐसे मैश कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर कवर करूँगी। दाल मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखी हुई है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, दाल प्रॉपर तरीके से तैयार है, ठीक है, दाल हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार है। ये देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। बॉईल कर लिए इसको सिंपल, बस ये मसाला तैयार होगा, दाल उसके अंदर डाल देंगे। और ये चीज़ें मैं यहाँ पर हटाती हूँ। और जो इमली का रस है, इमली का पल्प जाएगा 2 खाने के चम्मच, ये यहाँ रखा हुआ है, ये बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर निहारी को तड़का लगेगा, यहाँ पर जो दाल का मसाला है वो भी रेडी है, और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा, ये देखिए जी, आहा क्या खुशबू आ रही है, ये देखिए ये भी रेडी है। इसको अब चूल्हा बंद करते हैं और इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया, एक एक दाना देखिए इसका खड़ा खड़ा, और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और इसको मैं निकाल देती हूँ डिश के अंदर, ठीक है, ताकि सारा काम हमारा कंप्लीट हो। लहसुन ज़ीरे का अगर दाल को जैसे एक लुक अच्छा देना है के लिए, जैसे हमारी जिस तरह से मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैगज़ीन जो है, मैगज़ीन के अंदर भी आती हैं हमारी जो सारे जो भी डिशेस हम बनाते हैं, हमारा उसका फ़ोटोशूट प्रॉपर तरीके से होता है, तो एक अच्छा सा लुक देने के लिए आप ऊपर से तड़का भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ राइस को, ताकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्पेस मिले, और फिर हम दाल को डालेंगे इसके अंदर। वैसे तो हमारा मसाला फूड मैगज़ीन आ चुका है, जो आप देख सकते हैं, ईद उल अज़हा का, जिसमें बड़े मज़े मज़े की ईद की रेसिपीज़ भी हैं। चलें जी, राइस की बारी है, राइस यहाँ पे निकालते हैं, ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल के साथ बड़े अच्छे लगते हैं चावल, तड़के वाले भी इसको कहा जाता है, तड़के वाले भी। ऊपर हरा धनिया इसमें जाएगा, हरी मिर्च भी आप काट के डाल दें, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। ये जो गरम मसाले को जब आप फ्राई करते हैं ना प्याज से, तो उसके साथ एक खुशबू के साथ साथ इसका कलर भी बड़े मज़े का आता है। देखिए कलर कितना खूबसूरत है, गोल्डन सा कलर, और खुशबू तो क्या मज़े की खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलें, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया आप डाल दीजिएगा, सही है, हरा धनिया चॉप करके डालते हैं। और यहाँ पर दाल का भी मसाला जो है हमारा रेडी हो गया, अब दाल उसके अंदर जाएगी। एक अदद हरी मिर्च भी डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसका वो लुक की वजह से, बाकी तो आप। चले जी, ये हो गया हमारा राइस। यहाँ पर जारी है दाल की भी तैयारी, खुशबू आने शुरू हो गई, मसाला तैयार हो चुका है, ये देखें। बस निहारी को तड़का लगाना है, वो डिश में ही निकालूंगी। ये देखें, थोड़ा सा इसको ऐसे मैश करेंगे ना, तो ये मसाला बड़ा मज़े का हो जाएगा। कड़ी पत्ता डालना चाहे तो डाल दीजिएगा, अच्छा लगता है, लुक भी अच्छा आता है। अगर डालना चाहे तो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो क्या बात है, अगर कड़ी पत्ता डाल दें तो डाल दिया कड़ी पत्ता दाल के अंदर। ये देखिए, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, साबुत डालिएगा इस तरह से। तो पूरा इसका मसाला तैयार करके आप इसके अंदर डालेंगे ना, तो बड़ी अच्छा सा लगेगा। चलिए, अब इसके अंदर जा रही है दाल, जो उबली हुई दाल है, और इमली का रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 2 खाने के चम्मच इमली का पल्प भी। चलें जी, ये मज़ेदार सी दाल जो है तैयार हो गई है। ये देखें इसकी रंगत कितनी मज़े। ठीक है जी, बस ये भी कंप्लीट है, इसको भी डिश में निकालते हैं। और यहाँ पर तड़का जो लगेगा वो प्याज, और यहाँ पर शान मसाले का तड़का लगेगा निहारी के ऊपर। बाकी चीज़ें रेडी है, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी बीफ निहारी तैयार हो चुकी है, साथ में बहुत मज़ेदार सी मूंग की पतली दाल और साथ में यहाँ पर राइस भी तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और निहारी के ऊपर जिस तरह से मैंने कहा हमेशा बड़ी बद रौनक सी होती है, कहते हैं उसकी शक्ल नहीं नज़र आती, लेकिन इसके ऊपर जब आप तड़का लगाएंगे तो उसकी शक्ल जो है बहुत खूबसूरत आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया था, प्याज को मैंने एक ब्राउन कर लिया था और मैंने इसमें डाला था नेचुरल कुकिंग ऑयल डाला था। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर जो शान का मसाला, जिसका मैंने कहा था कि मैंने आधा मसाला पहले उसमें डाल दिया और आधा हम तड़के में डालेंगे। तो अब इसके अंदर जाएगा शान का मसाला और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर तड़का दे देंगे निहारी के ऊपर, ताकि उसकी जो रंगत है उसकी बड़ी खूबसूरत सी है। तो प्याज हुआ ब्राउन, अच्छा ज़रा सा डार्क कलर कीजिएगा ताकि अगर आप चाहें तो आपकी निहारी का कलर जो है ना वो भी खूबसूरत आए। ठीक है, ये अब जाएगा इसके ऊपर तड़का। ये आप ज़रूर करा करें, निहारी बड़ी अच्छी लग जाती है। ये देखें, ये रेडी हो गया, अब ये जा रहा है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर जा रहा है तड़का। ठीक है, तड़के के लिए मैंने यहाँ पर पहले से निहारी निकाल ली थी और ये आप डिश में ही कीजिएगा। ठीक है, ये लेमन और इसके ऊपर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त है, यहाँ पर पुदीना, हरा धनिया और ये प्याज। चलो जी, मज़ेदार सा ये निहारी के ऊपर खुश जायका खुश रंग तड़का भी लग गया। ठीक है, ये अब देखें, अब वो जैसे होता है ना थोड़ा सा निहारी का कलर आपको लाइट लाइट सा नज़र आता है, वो नहीं नज़र आएगा। और ये देखें, हमने इसमें जो तड़का डाला है वो भी शान का निहारी मसाले का। चलें जी, रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मज़ेदार सी आज की रेसिपीज़ बनाई थी जो आप देख सकते हैं, निहारी भी है, इसके साथ दाल चावल भी। अगर आपका दिल नहीं करे कोई बीफ मटन खाने का तो आप दाल चावल को भी इंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ यहाँ पर निहारी को भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे पास ज़रना कारी है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना है। फूड डायरी में हमेशा बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं और आज भी बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। तो बस मेरे बाद आ रही है ज़रना और बस आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।